यूपीएससी जिसकी फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। ये इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम भी कहा जाता है। दरअसल यूपीएससी को अक्टूबर 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। यूपीएससी का हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। यूपीएससी लेवल ए और लेवल बी ऑफिसर के डिफरेंट फील्ड में ज्वाइनिंग के लिए एग्जाम को कराता है। यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। यूपीएससी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 24 सर्विस के अंडर इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी कहते कैसे है। तो आइए जानते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम को आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपकी एज 21 से 32 इयर्स के बीच होनी चाहिए। इसमें SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है और अदर्स को 3 साल की छूट दी जाती है। यूपीएससी एग्जाम को जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं और ओबीसी वाले स्टूडेंट 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं SC ST वालों को अनलिमिटेड छूट दी जाती है। अगर बात की जाए यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न की, यूपीएससी एग्जाम को एक स्टूडेंट 3 फेसों में क्लियर करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल स्टडी और दूसरा जनरल स्टडी या सी सेट। ये पेपर 200 मार्क्स का होता है और इसका टाइम 2 घंटे का होता है। वही दूसरे पेपर में भी सेम टाइम होता है। इस एग्जाम को हर साल मई या जून में कराया जाता है। वही बात की जाए मेंस की, मेंस एग्जाम को अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 180 से 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिनका टोटल 1750 मार्क्स का होता है। इसके हर पेपर का टाइम 3 घंटे का होता है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, एसे, सोशल जस्टिस पर डिपेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू पे प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के बाद आखिर में इंटरव्यू आता है। ये यूपीएससी का सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू 30 मिनट तक चलता है। इसमें कैंडिडेट से करंट अफेयर, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके कपड़े पहनने का तरीका और उसका वॉकिंग स्टाइल को जज किया जाता है। इस इंटरव्यू में आपको अप्रोक्सीमेटली 65% या 75% मार्क्स लाना जरूरी होता है, जिसको क्लियर करने के बाद आप एक सिविल सर्विस सर्वेंट बन जाते हो। आइए जानते हैं इसमें अप्लाई कैसे करें। यूपीएससी एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज होती है और SC ST, हैंडीकैप और वुमेन्स इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं यूपीएससी की पोस्ट के बारे में। IAS, IPS, IFOS, IFS, IIS, IRS, RPF, PCS। इसी के तरह यूपीएससी 24 पोस्ट पर यूपीएससी एग्जाम को कराता है। आइए जानते हैं यूपीएससी के प्लान बी के बारे में, क्योंकि 2023 में यूपीएससी का प्लान बी काफी फेमस हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको भी डाउट है कि यार मैं यूपीएससी कर नहीं पाऊंगा, ये यूपीएससी को क्लियर करने में काफी टाइम लगेगा, तो उसी सिचुएशन में हमारा प्लान बी काम आता है। ये प्लान बी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर कर सकते हो। प्लान बी हमारा एक बैकअप माइंड होता है, जिससे आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कर सकते हो, फ्री माइंड के साथ, जिससे आपको ये भरोसा होता है कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास प्लान बी है। तो आई होप आप जान गए होंगे कि प्लान बी क्या होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और आप भी एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप अभी से ही यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दो, जिससे आपको 3 से 4 साल प्रिपरेशन के लिए मिल जाते हैं। और आप सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो, फिर जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उस सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर करें और अपने नोट्स बनाएं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो पढ़ा उसे रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें,
टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल पर ज्यादा फोकस करें। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।